अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में SIR के मामले पर अपोजिशन की हंगामा आराई। पीर तक कार्रवाई मुअत्तल। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को किया चैलेंज, कहा 5 सवाल के जवाब दिए जाएं। अखिल ड्यूसर में इनकाउंटर 8वें दिन दाखिल। जुमेरात और जुमा की शब पेश आया शदीद फायरिंग तबादला। डोडा में फोर्सेस का क्रैकडाउन। बारामूला में अस्करी ठिकाने से हथियार व गोला बारूद बरामद। पुलवामा में महकमा फूड सेफ्टी का क्रैकडाउन, किए गए चालानात। हराम गोश्त की फरोख्त पर मीर वाइज और मुफ्ती आजम ने जाहिर की गहरी तशवीश। सख्त कार्रवाई का किया गया है मुतालबा। और बनी बसोली में पेश आया सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी अपोजिशन की जानिब से SIR मामले पर अपोजिशन ने मोदी हुकूमत से जवाबदेही तलब की और बहस का मुतालबा किया। ऐवान बाला राज्यसभा में जुमा के रोज वक्फे सवालात के दौरान अराकीन अपोजिशन के हंगामे के नतीजे ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस के बशमूल दीगर अपोजिशन पार्टियों ने ऐवान में बिहार के SIR मामले पर बहस की मांग की। लोकसभा को भी दिन भर के लिए मुअत्तल कर दिया गया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर 11 अगस्त से बहाल होगी। इंडिया इत्तेहाद के अराकीन पार्लियामान ने पार्लियामेंट के अहाते में भी अपने एहतजाज को जारी रखा और बिहार के वोटर लिस्ट से मुतालिक खुसूसी नजरसानी के मामले पर बहस की मांग की। वज़ीर गुज़िश्ता रोज राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन पेश करते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में धांधली करने के इल्जामात आयद किए, जिसको मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने यकसर बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। Kindly be seated. I want to listen to you, but not like this. Kindly be seated. आप बैठिएगा please. नहीं, आप क्या चाहते हैं? You want me to listen to you? Please go back to your chairs. आप अपने कृपया अपने सीट में आप पधारिए। मैं आपकी बात सुनूंगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री बोर्ड माननीय मंत्री जी। चेयरपर्सन सर, आज तो फ्राइडे है और फ्राइडे में नॉर्मली ये फ्राइडे जो है मेंबर्स का ही दिन होता है और विशेष करके ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर्स का बहुत बड़ा अवसर होता है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी। और प्राइवेट मेंबर का टाइम को भी आज ऑपोजिशन पार्टी ने बर्बाद किया है। बहुत दुख की बात है। और भविष्य में आप लोग ये मत कहिएगा कि सरकार सहयोग नहीं किया है। सरकार ने शुरू से कहा है चर्चा के लिए तैयार है नियम के तहत। तो सर, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने प्राइवेट मेंबर का बिल को भी आप लोगों ने डिस्टर्ब किया है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। माननीय सदस्यों, कई मेंबर्स ने ये किया है कि आज प्राइवेट मेंबर बिल का अवकाश दे। कई लोग ने पूछा है, फिर भी आप किस तरह आप हाउस को चलाना नहीं चाहते हैं।
तो हम अभी क्या है, सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 11 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करते हुए 5 सवालात के जवाब देने की मांग की है। इंतखाबात में वोटों की चोरी करने का बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर आयद किए जाने वाले संगीन इल्जाम के एक रोज बाद राहुल गांधी ने आज बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली को मुखातब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन्हें धमकाने के बजाय इलेक्शन कमीशन इनके 5 सवालात के जवाब दे। मुल्क इनके जवाब तलब करता है। आखिर आप क्या छुपा रहे हो? आप अपोजिशन को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों फराहम नहीं कर रहे हैं? दूसरा सवाल, सीसीटीवी और वीडियो शवाहिद क्यों मिटाए जा रहे हैं? आखिर किसके हुक्म पर यह किया जा रहा है? तीसरा सवाल, वोटर लिस्ट के साथ फेक वोटिंग और टैंपरिंग क्यों की गई? चौथा सवाल, अपोजिशन लीडर्स को डराया और धमकाया क्यों जा रहा है? पांचवा सवाल, हमें यह साफ तौर पर बताया जाए, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट इदारा बन चुका है? हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे। ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮನವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे। ಇವತ್ತೇನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮಾಹಿತಿನ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है। ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟಿನ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। ಈ ಕಳ್ತನ। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? Namaskar. और अब जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करते हैं। कोलगाम के अखिल ड्यूसर में एनकाउंटर आज 8वें रोज में दाखिल हो चुका है। जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब फोर्सेस और इलाके में छुपे हुए अस्कत पसंदों के दरमियान वक्फे से फायरिंग होती रही। फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इनकाउंटर के मकाम के खुर्ब व जवार में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए अस्कत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एनकाउंटर अखिल ड्यूसर के जंगलाती इलाके में 1 अगस्त से जारी है। मुकामी दिफाई तर्जुमान ने बताया कि इस एनकाउंटर में ताहाल 2 अस्कत पसंद मारे गए हैं, जबकि 6 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। इसी दौरान फौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जनूबी कश्मीर के अखिल ड्यूसर का दौरा करते हुए एनकाउंटर के मुकाम पर जारी ऑपरेशन का जायजा लिया। ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक आला सिक्योरिटी अहदेदारों से उन्होंने ब्रीफिंग ली। वज़रे अखिल ड्यूसर में आला सिक्योरिटी अहदेदारों की निगरानी में ऑपरेशन जारी है। इलाके से मजीद तफसीलात का इंतजार है। व्हाइट नाइट कोर्प्स जीओसी पीके मिश्रा ने आज राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर का दौरा करते हुए सरहदी सूरत हाल का मुआयना किया। पीके मिश्रा ने फौज के आला अहदेदारों से मुलाकात करते हुए सरहद पर किए जाने वाले सलामती उमूर से मुतालिक तफसीलात हासिल की।
उधर बारामूला के जंगलाती इलाके गोगलडार दनवास में फोर्सेस ने एक अस्करी ठिकाने को बेनकाब किया है। अस्करी ठिकाने से असलाह गोला बारूद बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक एक खुफिया इतला के बाद फोर्सेस ने कार्रवाई अंजाम दी है। अस्करी ठिकाने से एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 9 गोलियां और दीगर अस्करी साजो सामान बरामद किए गए हैं। दूसरी जानिब डोडा के भलेसा इलाके में फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। तफसीलात के मुताबिक भलेसा इलाके में फोर्सेस ने मुश्तबा अफराद और पाकिस्तान में मुकीम अस्कर पसंदों से मुतालिका ठिकानों पर छापे मारे। अस्कर पसंदों के रिश्तेदारों और इनके दोस्त अहबाब से भी पूछताछ की गई। कार्रवाई से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज गुरेज में पोलो टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमा के रोज़ शुमाली कश्मीर के गुरेज में कौमी कबायली मेले के दौरान पोलो टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने रिवायती खेल कूद को जिंदा रखने पर खिलाड़ियों की सताइश की। इनका कहना था कि इस तरह के मुकाबले हमारे कबायली इलाकों की यानी सकाफत की अक्कास हैं। ये उन्होंने इस हवाले से खिलाड़ियों की सताइश की। वज़ीर आला ने गुरेज में कबायली मेले के दौरान पोलो टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने रिवायती खेल को जिंदा रखने पर खिलाड़ियों की सताइश की। ममनुआ लिटरेचर और किताबों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन कश्मीर में जारी है। पुलिस की जानिब से आज श्रीनगर में किताबों की दुकानात पर छापे मारे गए। वाज़ेह हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर 25 किताबों के नाम जारी किए गए हैं, जिनकी फ़रोख्त और तशहीर पर पाबंदी लगाई गई है। पुलवामा में महकमा फूड सेफ्टी की जानिब से समेत गोश्त की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपको बता दें, पुलवामा में फूड सेफ्टी महकमे ने तिजारती मरकज़ IGC लासीपुरा में कार्रवाई के दौरान एक होटल से 50 किलो ऐसा गोश्त बरामद किया जो बिल्कुल एक्सपायर हो चुका था। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी हिलाल अहमद मीर ने कहा है कि ये गोश्त चिकन, कांती, रस्ता, कबाब और बिरयानी वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रहा था। उन्होंने बताया कि गोश्त को तल्फ करने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी पुलवामा के हवाले कर दिया गया है। एक हफ्ते से जो हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है, असल में जो है ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इस डिपार्टमेंट का नाम है, उसकी एक विंग है फूड सेफ्टी। तो कई एक दिनों से ये, जैसे आपको भी आपके इल्म में भी है कि जो दुकानदार जैसे होटल है या रेस्टोरेंट्स है, वो प्रोक्योर करते हैं जो मीट वगैरह मीट प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रोक्योर करके उनसे जो है मिन्स्ड मीट, रेडी टू सर्व मीट जो है, उनसे कबाब और रिश्ता वगैरह जो बनाते हैं। तो लेकिन पता चला था कि कहीं एक ये सड़ा हुआ गोश्त जो बिकता है और ये रेस्टोरेंट ओनर्स उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी के रूप से हमने आज भी और पिछले कई दिनों से भी हम जा रहे हैं और ये जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, होटल ओनर्स हैं, उनको देखते हैं, चेक करते हैं और ये अगर कहीं हमें सस्पिशियस मिलता है तो उसका सैंपल भी लेते हैं। अभी तक तो पता चला, जैसे हमने अभी लासीपुरा में थे अभी, तो वहां पे हमने देखा कि एक रेस्टोरेंट ओनर ने मीट जो है, रिश्ते वगैरह या उसका जो रॉ मटेरियल है वो फ्रिज में रखा हुआ था, जिसका जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री से ऊपर था, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसके खिलाफ हमारा डिपार्टमेंट जो है कार्रवाई करता है, या तो कंपाउंडिंग होती है ऑन स्पॉट, तो उनके मोबाइल से ही ट्रेजरी में वो पेनल्टी का अमाउंट चला जाता है।
अगर वो ऐसा करने से कहा से कहते हैं मोबाइल नहीं है या कोई और वजह है, तो उनके खिलाफ जो है हम केस दायर करते हैं यहाँ कॉम्पिटेंट कोर्ट में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। दुकानदारों के लिए यही है कि दुकानदार और सार्फिन के लिए कि जो भी वो खाएं कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में, उसका पहले जायका चेक करें कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है। और दुकानदारों से ये है कि वो वहां से ना लाएं जहां से उनको कोई सोर्स का पता नहीं है, अननोन सोर्स से ना लाएं। तो और बिल जो है वो उसके साथ उसके उस सामान का बिल भी ले लें। मीरवाइज उमर फारूक ने आज जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा के मौके पर खिताब करते हुए कश्मीर में मुर्दार और ख़राब और हराम गोश्त की फ़रोख्त के मामले पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने हुकाम से सख्त कार्रवाई और निगरानी का मुतालबा किया। मीरवाइज उमर फारूक ने साथ ही साथ कश्मीरी लिटरेचर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन्स पर भी अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की है। तुम सारी वाकिफ तो वनकन हर घरस मज हर इलाकस मज यह कथ गसान यस कथ मे बासान वन नाकाबिल यकीन बासान। ओतम बोजान कि मिलावट हसा कुन वनो खंडस मिलावट, कुन वनो तोमलस से मिलावट, कुन वनो तीलस से मिलावट, कुन बोजान कि नकली अद्वियात वन वचमुत। मगर आज युस तूफान बोजान कि कैंसन दोहन मज यह पता कि यानी हफ्त तो गो वन अत कैंसन दोहन कथ कि 3.5 टन 3.5 किलो माज आ जब्त कर। युस गलीज माज मुक्कुर माज एक्सपायर्ड माज यह पता कि जानवर कुस हलाल जानवर छा, मुक्कुर छा, मुर्दार छा। तुम वुछू कतच खड़ा अत मज तम जिम्मेदार हर कह चीज अत रेगुलेशंस बाज़ाब्त यह हुकूमत जिम्मेदारी कि तम रेगुलेशन फॉलो कर युस चीज खास कर खन चीज चाहे माज आसि, चाहे सब्जी आसि यस पैक्ड नबर, चाहे खन चन चीज आसन तिम बाज़ाब्त आसान डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर तो डेट ऑफ एक्सपायरी। मगर यह तरा फिक्री 3.5 किलो यह मखोन कि सुबह बूज अस नजदीक नगीनस अंदर हसा आम कलहेरे याच अन खबर कचा लाल बाजस मज कलहेरे याच यह पथ बाकी कत जिसम कत यह कुछ जानवर अत करू तहकीकात हुकूमत मुतालबा करा न सिर्फ युस तुम जब्त करू यह वुचू यह क्या माज यह क्या खुर्दनी यह कत पे आव यह क्या मामला न करू अत सिर्फ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बल्कि मगर वन पता कि यह गो हफ्तु खार पता कि कसो रेतों पे वरियों पे यह सिलसिल चलान। इसलिए हुकूमत यीन एक्शनस अंदर अम पे तुलन इकदाम यह कत बनवन यकीनी कि युस योर खन चन मामल यी साफ पाक गुन अम पे पे जिम्मेदारी खुदारा तुम वुचू पन मामलात पन समाजी मामलात तम लूख यम तुम बासन अत मज इन्वॉल्व तिमन खिलाफ करू एक्शन, तिम करू इंतजामिया हवाल, तिम करू पुलिस हवाल। बेहतर तिम लूक अंदरी यस गंद माशर यह सोच यीचा गलीज तिम बेहतर अंदरी थवन तिमन समाजस मज कह जाय कि अल्लाहुम्मा सल्लिमना वसल्लिम दीनना वसल्लिम ईमानना वसब्बित इस्लामना। इसी दौरान मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने मुश्तबा गोश्त की फ़रोख्त के हवाले से अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि हराम अशिया की फ़रोख्त किसी भी सूरत में जायज़ नहीं
حکام کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے ناجائز کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے، اور انہوں نے ائمہ، علماء اور خطباء سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے واعظ بیان میں اس حوالے سے لوگوں میں شعور بیداری کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیز ہم وطنو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک اہم معاملے میں وہ میرے ساتھ کل جڑے رہے، اپنی طرف سے مجھے اس معاملے میں تعاون کی یقین دہانی دی۔ میں نے پوری شدت کے ساتھ واضح کیا کہ حرام کھانا، حرام اشیاء فروخت کر کے پیسہ کمانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، بلکہ ایسا کرنا حرام ہے۔ ہمارے یہاں ایڈمنسٹریشن کو پہلے ہی متحرک ہونا چاہیے تھا تاکہ لوگ اصل حقیقت سے باخبر ہو جاتے، ناجائز کاروبار کرنے والے افراد پہ قدغن لگائی جاتی، لوگ باضابطہ طور پر ان شرعی احکامات پہ عمل کریں، مومو کھانے سے اجتناب کریں، کباب، ٹکا اور دیگر گوشت سے تیار کردہ اشیاء اور ڈرسڈ چکن صرف ان جگہوں سے خریدیں جہاں گوشت کی اصل حقیقت، جانوروں کی شناخت، حلال طریقے سے ذبح کیے جانے کے بارے میں کامل اعتماد ہو، جس کے بعد ہی گوشت کو خریدا جائے۔ ان لوگوں سے قطعاً گوشت سے تیار کردہ اشیاء کو نہ خریدا جائے جن سے تیار کردہ یا فروزن کی صورت میں گوشت ضبط کیا جا چکا ہو اور جن کے متعلق شکوک و شبہات ہو، بلکہ ایڈمنسٹریشن ان افراد کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائے۔ ایڈمنسٹریشن فوڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار لکھن پور، جموں میں ایماندار لوگوں پہ مشتمل چیک پوسٹ کا باضابطہ قیام عمل میں لائیں تاکہ باہر سے آنے والی غذائی اجناس کی چیکنگ یا جانچ پڑتال مناسب طریقے سے ہو۔ اور یہ مطالبہ بھی عوام کی جانب سے ہو رہا ہے کہ مچھلیوں کا کاروبار کرنے والے لوگ بند ڈبوں میں چھپا کر منجمد گوشت یہاں لاتے ہیں تاکہ یہ گوشت لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے۔ اس لیے محکمہ فوڈ اور صحت عامہ کے ذمہ داران اپنی ذمہ داریوں کو سختی سے نبھائیں تاکہ لوگ حلال گمان کرتے ہوئے حرام کھانے کے مرتکب نہ ہوں۔ عوام کو چوکن رہنے، احتیاط برتنے اور ہر ایرے گہرے کے دکان یا ریڑھی سے گوشت یا مرغ سے تیار کردہ معقولات سے پرہیز کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ اسی طرح نقلی ادویات کے بارے میں لوگ مکمل طور پہ سنجیدہ ہو جائیں۔ آخر میں یہاں کے مبلغ ادھر کپواڑہ کے بٹرگام علاقے میں آتش زدی کا واقعہ پیش آیا جس میں 3 عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ آپ کو بتا دیں کہ بٹرگام علاقے میں آتش زدی کے ایک واقعے میں 3 کمرشل عمارتیں خاکستر ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق بٹرگام میں جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب تقریباً 10:30 بجے آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ بتایا گیا کہ 7 دکان اور 4 کمرے، دوسری عمارت کے 3 دکانات اور تیسری عمارت میں 2 بیڈ مینوفیکچرنگ یونٹس تھی جن کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہیں۔ جڑے ہوئے ہیں، آگ کی تصویریں دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آگ
बड़ी भयानक तरीके से लगी थी। अब क्या कुछ सूरत हाल है? सुबह हो चुकी है, रात में ये आग की वारदात नमूदार हुई थी और अब सुबह हो चुकी है। इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है ग्राउंड जीरो पर? हाँ जी हो रहा मैं आपको मशीन या कारखाना नबर कन सोरे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में एसआईआर के मामले पर अपोजिशन की हंगामा आराई, पीर तक कार्रवाई मुअत्तल। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को किया चैलेंज, कहा 5 सवाल के जवाब दिए जाएं। अखिल ड्यूसर में एनकाउंटर 8वें दिन में हुआ दाखिल, जुमेरात और जुमा की शब पेश आया शदीद फायरिंग तबादला। डोडा में फोर्सेस ने किया क्रैकडाउन, बारामूला में अस्करी ठिकाने से हथियार व गोला बारूद बरामद। पुलवामा में महकमा फूड एंड सेफ्टी का क्रैकडाउन, किए गए चालानात। खराब गोश्त की फरोख्त पर मीर वाइज और मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने जाहिर की गहरी तशवीश, सख्त कार्रवाई का हुकूमत से किया मुतालबा। और बनी बसोली इलाके में पेश आया सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है।